गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू स्टडी टॉपिक। मैं प्राची राज आप सभी का वेलकम करती हूँ स्टडी टॉपिक में। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे 20 अक्टूबर 2024 के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को, जो आप सभी के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और बात करें इस क्लास की पीडीएफ की, तो इस क्लास की पीडीएफ आप सभी को टेलीग्राम चैनल स्टडी टॉपिक पर मिल जाएगी और टेलीग्राम चैनल स्टडी टॉपिक का लिंक मैं आप सभी को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। और क्लास के एंड में मैं आप सभी से एक क्वेश्चन भी मालूम करूंगी, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट करके जरूर बताना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्लास को। फर्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में विश्व सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाएगा? बात हो रही है विश्व सांख्यिकी दिवस की, तो विश्व सांख्यिकी दिवस हर साल 20 अक्टूबर को मनाया जाता है। बात कर रहे हैं यहाँ पर विश्व सांख्यिकी दिवस की, तो यहाँ पर आप देखें 20 अक्टूबर को विश्व सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है हर साल। और इस दिवस को मनाने का जो मकसद है, समाज में दिन प्रतिदिन के डेटा और सांख्यिकी के महत्व को उजागर करने के लिए ये दिवस मनाया जाता है 20 अक्टूबर को। और आप सभी ने सुना होगा राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। तो राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस की अब मैं बात कर लेती हूँ। तो राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस हर साल 29 जून को मनाया जाता है। विश्व सांख्यिकी दिवस 20 अक्टूबर को मनाया जाता है, जबकि राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून को मनाया जाता है। और यह राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस प्रोफेसर प्रचंड चंद्र महालनोबिस, अर्थात जिनको पीसी महालनोबिस के नाम से भी जाना जाता है, पीसी महालनोबिस की इनकी जयंती पर यह दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। आप सभी ने देखा होगा कि जो हमारी सेकंड 5 ईयर प्लान है, सेकंड 5 ईयर प्लान का जो मॉडल था वो भी पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित था, सेकंड 5 ईयर प्लान का मॉडल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में G7 आप सभी ने सुना होगा, ग्रुप ऑफ 7। तो G7 ने रक्षा को समर्पित अपनी पहली मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन कहां पर किया है? तो इस बैठक का आयोजन होता है इटली के नेपल्स में। इटली का जो एक नेपल्स शहर है, वहां पर G7 की पहली मंत्री स्तरीय बैठक हुई है इटली के नेपल्स में। और आप सभी, अगर मैं बात करूं जुलाई में आप सभी देखते हैं, तो जुलाई में ग्रुप ऑफ 7 अर्थात G7 की जो वार्षिक समिट होती है, शिखर सम्मेलन होता है, वो होता है इटली के पुगलिया में। इटली का जो पुगलिया शहर है, वहां पर इसका आयोजन होता है, जिसकी अध्यक्षता इटली की प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी करती हैं। तो आप सभी कंफ्यूज मत होना, तो ये पहली बैठक है जो मंत्री स्तरीय बैठक हुई है G7 की। लेकिन जो वार्षिक शिखर सम्मेलन होता है वो जुलाई में हुआ था पुगलिया में। यहाँ पर आप न्यूज को भी देख सकते हैं, द हिंदू का आर्टिकल है, G7 रक्षा शिखर सम्मेलन ऐतिहासिक क्षण के दौरान आयोजित किया जा रहा है। और यह जो G7 रक्षा शिखर सम्मेलन है, और यहाँ पर आप देखें मध्य पूर्व में खतरनाक वृद्धि और यूक्रेन पर बढ़ते दबाव की पृष्ठभूमि में ग्रुप ऑफ 7 अर्थात G7 के मंत्री स्तरीय पहली बैठक होती है इटली के नेपल्स में। और यह बैठक जो है उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन अर्थात नेटो का बेस स्थिति दक्षिण शहर में है। नेक्स्ट हम बात करते हैं। यहाँ पर आप सभी ने सुना होगा ग्रुप ऑफ 4, ग्रुप ऑफ 7 और ग्रुप ऑफ 20। तो ये जो G7 है, G4 है, G7 है, G20 है, इनके बारे में बात कर लेते हैं। तो बात कर लेते हैं ग्रुप ऑफ 4 की। तो ग्रुप ऑफ 4 में 4 कंट्रीज आते हैं, भारत, जर्मनी, ब्राजील और जापान। ये 4 कंट्रीज मिलकर बनाते हैं ग्रुप ऑफ 4। और ये ग्रुप ऑफ 4 की जो स्थापना होती है 2005 में, यह बनता है ग्रुप ऑफ 4 अर्थात G4 की स्थापना की जाती है। और इसकी स्थापना करने का मकसद साफ था। इसकी स्थापना करने का मकसद ये है कि जो आप सभी ने सुना होगा यूएनएससी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, जो यूएनओ का एक पार्ट है। तो इसमें जो है ना 15 मेंबर्स होते हैं, इसमें टोटल 15 मेंबर्स होते हैं। और ये 2 कैटेगरी में बटे हुए होते हैं, एक तो परमानेंट मेंबर होते हैं और सेकंड पर नॉन परमानेंट। तो जो परमानेंट मेंबर होते हैं उनकी संख्या 5 होती है और नॉन परमानेंट मेंबर की संख्या 10 होती है। तो ये जो ग्रुप ऑफ 4 की कंट्रीज हैं, ये सभी यूएनएससी में परमानेंट मेंबर बनना चाहते हैं। भारत, जर्मनी, ब्राजील और जापान, ये चारों कंट्रीज मिलकर यूएनएससी में परमानेंट मेंबर बनने के लिए इन चारों कंट्रीज के द्वारा ग्रुप ऑफ 4 बनाया जाता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं ग्रुप ऑफ 7।
ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज का समूह है। आप सभी ने सुना होगा 2014 में इसमें पहले जो था ना, पहले इसमें 8 कंट्रीज हुआ करते थे, लेकिन 2014 में इसमें रशिया को बाहर कर दिया जाता है जब रशिया क्रीमिया पर अपना अधिकार कर लेता है। 2014 में रशिया को ग्रुप ऑफ 7 से हटा दिया जाता है, जो पहले ग्रुप ऑफ 8 के नाम से जाना जाता था, और उसके बाद से ये ग्रुप ऑफ 7 के नाम से जाना जाने लगा है। और बात करें G7 की स्थापना की, तो G7 की स्थापना 1975 में होती है। नेक्स्ट देखते हैं आप G20। G20 जो है ये भी 20 कंट्रियों का समूह है, लेकिन आप सभी ने 2023 में देखा होगा इसमें जो अफ्रीकी यूनियन है उसको ऐड कर दिया गया है, जिससे ये अब G21 के नाम से भी जाना जाता है। और मैं बात करूं ग्रुप ऑफ जो 20 है, इसमें इसकी समिट जो 2024 में होने वाली है, इसकी बैठक 2024 में 18 से 19 नवंबर को रियो डी जनेरिया जो ब्राजील का शहर है वहां पर होने वाली है G20 की बैठक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा देश 10,000 उत्तरी कोरियाई सैनिकों को तैनात करेगा? तो जो 10,000 उत्तरी कोरियाई सैनिकों को तैनात करेगा, यह कौन सा कंट्री करेगा? तो यहाँ पर आप देखें, ऑप्शन में देख सकते हैं यूक्रेन, रशिया, चाइना और पाकिस्तान। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा रशिया। रशिया लगभग 10,000 उत्तरी कोरियाई सैनिकों को तैनात करेगा। और यहाँ पर बात कर लेते हैं यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के द्वारा ये बताया जाता है कि जो रशिया है, रशिया कीव के खिलाफ लड़ाई में 10,000 उत्तरी कोरियाई सैनिकों को तैनात करने के लिए तैयार है। हालांकि जो जेलेंस्की है, इस तरह की बातें जेलेंस्की के द्वारा पहले भी कही जा चुकी हैं, लेकिन इस बार इनके द्वारा जो बताए गए हैं, सटीक आंकड़े बताए गए हैं कि रशिया 10,000 उत्तरी कोरियाई सैनिकों को रशिया तैनात करेगा। और यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर आप एशिया का मैप देख सकते हैं। यहाँ पर आप देखें, ये है यूक्रेन और ये है रशिया। तो इन दोनों के बीच में 2022 से काफी संघर्ष चल रहा है, इसलिए ये चर्चा में भी रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। हाल ही में भारतीय सुप्रीम कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बनेंगे? भारतीय सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बनने वाले हैं 51वें। वे कौन बनेंगे? तो यहाँ पर आप आंसर देख सकते हैं, जस्टिस संजीव खन्ना। जस्टिस संजीव खन्ना सुप्रीम कोर्ट के 51वें न्यायाधीश बनने वाले हैं, मुख्य न्यायाधीश। यहाँ पर आप देख रहे होंगे DY चंद्रचूड़। इस टाइम पर आप देखें तो DY चंद्रचूड़ जो है प्रेजेंट में CJI हैं, अर्थात सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं, और ये 50वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश थे। लेकिन यहाँ पर आप नेक्स्ट एक ऑप्शन देख रहे होंगे NV रमन्ना। तो NV रमन्ना जो है ये सुप्रीम कोर्ट के 48वें न्यायाधीश थे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं 10 नवंबर को चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ जो DY चंद्रचूड़ हैं, ये इस साल नवंबर को 10 नवंबर को रिटायर हो जाएंगे, और 11 नवंबर को जस्टिस संजीव खन्ना मुख्य न्यायाधीश की शपथ लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में मेरा हो चोंगबा महोत्सव 2024 किस राज्य में मनाया गया है? तो ये जो महोत्सव है मेरा हो चोंगबा, ये महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये महोत्सव मनाया गया है मणिपुर में। मणिपुर में ये महोत्सव मनाया गया है। और अभी रिसेंटली आप देखते हैं असम में एक त्योहार मनाया जाता है, चावलों की फसल की कटाई पर मनाया जाने वाला त्योहार है काटी बिहू। काटी बिहू त्योहार जो है ये असम में मनाया गया है अभी 18 अक्टूबर को। और जो ये बिहू त्योहार है, ये 3 प्रकार के होते हैं, जिनमें से एक प्रकार है काटी बिहू। यहाँ पर हम मणिपुर को करंट से रिलेट करके देखते हैं तो 63वां सुब्रतो कप अंडर 17 लड़कों का जो खिताब जीता है, यह मणिपुर के स्कूल TG इंग्लिश स्कूल के द्वारा जीता जाता है। ये मणिपुर का एक स्कूल है जिसके द्वारा 63वां सुब्रतो कप अंडर 17 लड़कों का खिताब जीता गया है। हाल ही में मणिपुर में बांग्लादेश हिंसा के कारण कर्फ्यू लगाया गया था। आप देखते हैं जब बांग्लादेश हिंसा के कारण अभी मणिपुर में कर्फ्यू लगाया जाता है। स्कूल ऑन व्हील्स पहल की शुरुआत भी मणिपुर राज्य के द्वारा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में HDFC बैंक ने कहां पर अपनी पहली शाखा का उद्घाटन किया है? तो जो HDFC बैंक है, इसके द्वारा अभी अपनी पहली शाखा कहां पर बनाई गई है? यह शाखा बनाई जाती है सिंगापुर में। सिंगापुर में HDFC के द्वारा अपनी एक शाखा का उद्घाटन किया गया है। और यहाँ पर आप देखें HDFC बैंक के परिचालन में 5 शाखाएं हो गई हैं। आप देखें हांगकांग, बहरीन, दुबई, सिंगापुर और गुजरात का इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी एक IFC बैंकिंग इकाई शामिल है। तो ये 5 जो है हांगकांग, बहरीन,
दुबई, सिंगापुर और गुजरात जो है ये HDFC बैंक की वर्तमान में 5 शाखाएं बन गई हैं और नवीनतम जो है सिंगापुर की अभी आप देखिए जो बनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। हाल ही में 9000 टेस्ट रन बनाने वाले चौथे भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो चौथे भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं, यहाँ पर आप ऑप्शन देखिए, विराट कोहली, महेंद्र सिंह धोनी, रविंद्र जडेजा या इनमें से कोई नहीं। तो ये जो है विराट कोहली जो है 9000 टेस्ट रन बनाने वाले चौथे भारतीय प्लेयर बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने आवासीय विद्यालयों का नाम महर्षि वाल्मीकि के नाम पर रखा जाएगा? तो किस राज्य के द्वारा आवासीय विद्यालयों का नाम महर्षि वाल्मीकि के नाम पर रखा जाएगा? तो यह है कर्नाटक के आवासीय विद्यालयों का नाम महर्षि वाल्मीकि के नाम पर रखा जाएगा। अभी आप देखते हैं रिसेंटली महर्षि वाल्मीकि की जयंती के अवसर पर यह घोषणा की गई है कि जो कर्नाटक सरकार के द्वारा घोषणा की जाती है कि आवासीय विद्यालयों का नाम हम महर्षि वाल्मीकि के नाम पर रखेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने किडनी रोगियों के लिए फ्री डायलिसिस करने की घोषणा करी है? तो यह आप देखते हैं हरियाणा के मुख्यमंत्री के द्वारा अर्थात हरियाणा की सरकार के द्वारा किडनी रोगियों के लिए फ्री डायलिसिस करने की घोषणा की गई है। यहाँ पर आप मैप में देख सकते हैं, ये है इंडिया और यहाँ पर देखें ये है हरियाणा की अगर मैं बात करूं तो हरियाणा के जो राजधानी है चंडीगढ़ है और अभी आप देखते हैं चंडीगढ़ में अभी NDA मंत्री स्तरीय एक बैठक होती है जिसकी अध्यक्षता प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की जाती है। तो ये थे 20 अक्टूबर 2024 के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। अब हम कर लेते हैं कल की क्लास के रिवीजन की क्वेश्चन की ओर आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में वर्ल्ड पीडियाट्रिक बोन एंड ज्वाइंट दिवस कब मनाया जाता है? तो यह दिवस 19 अक्टूबर को मनाया जाता है हर साल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में केंद्र ने स्वास्थ्य सेवा, कृषि और टिकाऊ शहरों पर केंद्रित कितने AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उत्कृष्टता केंद्रों की घोषणा करी है? तो यह 3 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उत्कृष्टता केंद्रों की घोषणा करी गई है केंद्र सरकार के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में हरियाणा में आयोजित NDA मंत्रियों की परिषद की बैठक की अध्यक्षता किसने करी है? तो ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश ने टीबी की जांच के लिए स्वदेशी हैंड हेल्थ एक्सरे विकसित किया है? तो यह है भारत के द्वारा स्वदेशी हैंड हेल्थ एक्सरे विकसित किया है। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य में फ्लाइंग फेस्टिवल का आयोजन हुआ है? तो फ्लाइंग फेस्टिवल अभी रिसेंटली हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है, इसका आयोजन होता है हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में मिस इंडिया 2024 का खिताब किसने जीता है? तो मिस इंडिया 2024 का खिताब निकिता पोरवाल के द्वारा जीता जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में मध्य प्रदेश के किस शहर को यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया जाएगा? तो मध्य प्रदेश का शहर ओरछा शहर को यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया जाएगा। और अभी प्रेजेंट में अगर देखा जाए तो यूनेस्को विश्व धरोहर है भारत की 43 और 43 भी है मोइदम, असम का मोइदम जो है ये 43 भी विश्व धरोहर बनती है 2024 में ही। हाल ही में आने वाले किस वर्ष में भारत खो खो विश्व कप की मेजबानी करेगा? तो आने वाले किस वर्ष में भारत खो खो विश्व कप की मेजबानी करेगा? तो ये 2025 में खो खो विश्व कप की मेजबानी करने वाला है इंडिया। हाल ही में नाटक अकेडमी द्वारा पहले अंतर्राष्ट्रीय नृत्य महोत्सव का आयोजन कहां पर किया गया है? तो यह नई दिल्ली में किया गया है अंतर्राष्ट्रीय नृत्य महोत्सव का आयोजन नाटक अकेडमी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने संयुक्त राष्ट्र नॉनसेंस शरणार्थी पुरस्कार 2024 जीता है? तो यह सिस्टर रोजिता मेलेसी के द्वारा संयुक्त राष्ट्र नॉनसेंस शरणार्थी पुरस्कार 2024 जीता जाता है। नेक्स्ट, यहाँ पर आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में न्याय की देवी वाली प्रतिमा में क्या बदलाव किया है? तो न्याय की देवी वाली जो प्रतिमा थी इसमें उसकी आंखों से पट्टी हटा दी है, उसको भारतीय साड़ी पहनाई गई है और इसके दाएं हाथ में। तो ये थे रिवीजन के प्रश्न। अब आते हैं आज के होमवर्क क्वेश्चन की ओर। आज का आप सभी का होमवर्क क्वेश्चन रहेगा, हाल ही में मिस इंडिया 2024 का खिताब किसने जीता है? ये क्वेश्चन मैंने कल की क्लास में भी पढ़ाया था और आज के रिवीजन वाले क्वेश्चन में भी डिस्कस किया है।
आशा करती हूँ कि आप सभी इस क्वेश्चन का आंसर जरूर करेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं कल का क्वेश्चन, जो आप सभी का प्रीवियस क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन के आंसर की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आप देखें, हाल ही में हरियाणा के जो मुख्यमंत्री की शपथ ली है, जो नायब सैनी है, नायब सैनी के द्वारा हरियाणा के मुख्यमंत्री की शपथ ली गई है। ये थे 20 अक्टूबर 2024 के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। आशा करती हूँ कि आप सभी को हमारी क्लासेस, हमारी वीडियो पसंद आती होंगी। अगर आप सभी को हमारी क्लास, हमारी वीडियो पसंद आती है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।